Hi, my dear students. How are you? I hope you all are fine at your home. Now, we are going to start our session without making a second of delay. अर्थात आप सबको पता है कि हम लोगों ने पिछले क्लास में ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में पढ़ा था। अर्थात जिसके माध्यम से डेटा नेटवर्क में ट्रेवल करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक डेटा को हम भेजते हैं, वह कोई ना कोई एक माध्यम होता है और उसी माध्यम को हम लोग कहते हैं क्या, मीडिया। क्लियर। इसमें दो बातें मैंने आपको बताई थी। पहली बात कि मीडिया दो तरह के होते हैं, एक गाइडेड मीडिया और दूसरा होता है अनगाइडेड मीडिया। तो गाइडेड मीडिया का मतलब मैंने बताया था कि जब दो डिवाइसेज, दो कंप्यूटर सिस्टम या दो किसी भी नेटवर्क डिवाइसेस को आपस में जोड़ते हैं या दो कंप्यूटर सिस्टम को वायर के माध्यम से जोड़ते हैं, तब उसे हम लोग कहते हैं क्या, गाइडेड मीडिया। क्लियर। लेकिन अगर हम कनेक्शन तो एस्टैब्लिश करते हैं, एक दूसरे से जुड़ते तो हैं, लेकिन हमारे और आपके बीच में कोई तार का कनेक्टिविटी नहीं होता, कोई फिजिकल कनेक्शन हम दोनों के बीच में नहीं होता, तो उस परिस्थिति में हम लोग इसे कहते हैं अनगाइडेड मीडिया। और हम लोगों से बेटर एग्जाम्पल कौन जान सकता है। अर्थात आपको ये भी पता है कि जब हम आपको फ़ोन करते हैं, आपसे बातें करते हैं, तो क्या हमारे और आपके बीच में कोई तार का कनेक्शन जुड़ा हुआ है क्या? नहीं ना। अर्थात हम लोग बिना तार का क्या करते हैं, कनेक्शन एस्टैब्लिश करते हैं। क्लियर। दैट इज कॉल्ड वायरलेस। और हमारे फोन और आपके फोन के बीच में जो माइक्रोवेव्स काम करता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स काम करता है, वो है हमारा माइक्रोवेव्स। ठीक है। माइक्रोवेव्स जो कि एक अनगाइडेड मीडिया का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा ही सैटेलाइट कनेक्शन होता है। क्या होता है? सैटेलाइट कनेक्शन। क्लियर ना। मतलब सैटेलाइट से हमारा नेटवर्क आपस में क्या होता है, कनेक्ट करके हमें आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करने का मौका देता है। और आपको ये भी पता है, ओके, क्योंकि आप भी तो यूज करते हैं। तो अब चलिए हम लोग को ये पता करना है कि अनगाइडेड मीडिया को कौन कौन से डिवाइसेस यूज करते हैं। क्लियर है। मतलब वैसे नेटवर्क में कितने डिवाइसेस, कौन कौन से डिवाइसेस हैं जो नेटवर्क में किसका यूज करते हैं, अनगाइडेड मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। ओके, नाउ राइट अबाउट इट। डिवाइसेस दैट यूज, ओके, unguided media, devices that use unguided media। मतलब वैसे कौन कौन से डिवाइसेज हैं जो अनगाइडेड मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। अर्थात डेटा और सिग्नल का ट्रांसमिशन तो होता है, परंतु दो डिवाइसेस के बीच में कोई तार का कनेक्शन नहीं होता, कोई फिजिकल कनेक्टिविटी नहीं होता, कोई पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन नहीं होता। क्लियर है। चलिए, तो हम लोग सबसे पहला डिवाइसेस दैट यूज अनगाइडेड मीडिया आर, ओके, पहला आप लोगों ने नाम सुना होगा क्या, ब्लूटूथ। नाम सुना। ये ब्लूटूथ क्या होता है, आपने कभी इसके बारे में जाना क्या? तो ब्लूटूथ का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा पहले नहीं हुआ, आज से 17 साल पहले इसका डेवलपमेंट हुआ। अर्थात 2004 में सबसे पहले एरिक्सन ने ब्लूटूथ को डेवलप किया था। तो डेवलपमेंट एक हिस्टोरिकल बात हो जाती है, हमें उस पर नहीं जाना, हमें टेक्निकल फैक्ट्स को देखना है। राइट। ओके, नाउ राइट अबाउट इट। ब्लूटूथ व्हाट इट यूजेस, it uses radio waves, it uses radio waves to set connection between
between two Bluetooth enabled, right? Bluetooth enabled डिवाइसेस। ओके, मतलब क्या हुआ कि ये दो ब्लूटूथ इनेबल्ड डिवाइसेस के बीच में एक कनेक्शन तो एस्टेब्लिश करता है, लेकिन इस्तेमाल किसका करता है? रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करता है। और आपको मैंने पिछले क्लास में बता चुका हूं कि अनगाइडेड मीडिया जो है, जिससे रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, ये सब जो वेव्स हैं वह डिफरेंट रेंज के अकॉर्डिंगली इसका क्लासिफिकेशन किया गया है और उसके अकॉर्डिंगली इसका नाम चेंज किया गया है। क्लियर? तो मैंने क्या बताया कि ब्लूटूथ इनेबल्ड डिवाइसेस, क्लियर, इट इज यूज्ड, यू कैन से दैट it ranges 30 feet of maximum distance. ओके, मतलब ये 30 फीट की दूरी तक मैक्सिमम ये ट्रेवल कर सकता है, आपस में ये कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश कर सकता है और डाटा ट्रांसमिशन कर सकता है। इसकी पहचान आप इसको देखेंगे क्या, अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके से दिया गया होता है, लेकिन याद रखें यह प्रैक्टिकली किया हुआ है, अर्थात मैंने इसको करके देखा है कि जब 30 फीट से जब रेंज आगे बढ़ा तो ब्लूटूथ का कनेक्शन बिल्कुल पुअर हो गया, शो तो कर रहा था लेकिन डेटा ट्रांसफर कर नहीं पा रहा था। ठीक है, तो ये प्रमाणिक बात है, ये इसको हम लोग कह सकते हैं मैक्सिमम 10 मीटर या 30 फीट, बोथ आर सेम। क्लियर है? उसके बाद मैंने कहा क्या कि नेटवर्क एस्टेब्लिश्ड using Bluetooth is called पिकोनेट। ओके, मतलब नेट भाई ब्लूटूथ भी क्या करता है, एक कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, और कनेक्टिविटी हुआ तो नेटवर्क हुआ। तो इसके द्वारा जो एस्टैब्लिश्ड नेटवर्क है उसका नाम क्या होता है? पिकोनेट होता है। क्लियर? इसे ध्यान में रखें, पिकोनेट। क्लियर? एनी डाउट? अब कहता है क्या कि इसका एप्लीकेशन हम लोग कहाँ कहाँ देखते हैं? हैव यू सीन एप्लीकेशन? मतलब ब्लूटूथ डिवाइसेस का एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ हम लोग यूज करते हैं? मतलब हैंड फ्री हैंडसेट। ओके, हैंड फ्री हैंडसेट के रूप में इसका हम प्रयोग करते हैं। जैसे आप ब्लूटूथ लगा लेते हैं, अभी मैं आपको दिखाता हूं कि हमारे पास भी एक छोटा सा ब्लूटूथ डिवाइस है। अब देखिए ये है हमारा ब्लूटूथ डिवाइस। इससे क्या होता है, हम अपने मोबाइल फोन को टच किए बिना यहाँ से सारा काम हैंडल कर लेते हैं। तो मतलब क्या हुआ कि ये हमारे हैंडसेट जो है उसको क्या करता है, ये हैंड फ्री रखने में मदद करता है, बार बार मुझे निकालना नहीं पड़ता है। और इतना लंबा फ़ोन जब पॉकेट में एक बार आप डाल लो और फिर बाइक चलाते रहिए, उस वक्त कोई फ़ोन करता है तो निकालना कितना मुश्किल होता है। और बाइक का स्पीड 70-80 हो तो फिर क्या, कुछ कहना ही नहीं है। लेकिन उसमें अगर निकाल सकेंगे तो लेकिन खतरा का चांसेस अधिक रहता है, निकालने का प्रयास तो कर सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ये है तो फट से आप बटन दबा दिया, ये क्या हो गया आपका कनेक्टेड तो रहता ही रहता है, बात होने लगी, आप चला भी रहे हैं। मतलब डिवाइसेस को हैंड फ्री बनाने का काम कौन करता है? हमारा ब्लूटूथ की तरफ से होता है। ठीक है,
उसके बाद आपको मैं बता दूं कि जैसे आप लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, दूसरा क्या है, आप मोबाइल या पीसी कनेक्शन करते हैं। क्लियर, मोबाइल या पीसी कनेक्शन आप जब एस्टैब्लिश करते हैं तो ये क्या है, आप उसके द्वारा भी तो कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो ये सब क्या है, इसके एप्लीकेशन है। ओके, डॉट इट डाउन। सेकंड मैंने बताया था, इसका नाम बहुत आप लोगों ने सुना हुआ है, बहुत पॉपुलर चीज है, जिसका नाम है वाईफाई। क्लियर, क्या है, वाईफाई। आप सभी ने नाम सुना होगा वाईफाई का। ये वाईफाई क्या है भाई, कभी नाम सुना वाईफाई? यस, दिन रात सुनते हैं, यूज भी करते हैं। ओके, राइट डाउन सेकेंड पॉइंट बी। वाईफाई क्लियर, वायरलेस फिडेलिटी। क्लियर है, ये भी क्या करता है, रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करता है। किसका इस्तेमाल करता है, रेडियो वेव्स का ही इस्तेमाल करता है। इट ऑल्सो यूजेज रेडियो वेव्स टू set connection among the devices. Okay, it connects our local area network. Okay, LAN, it connects our local area network LAN वायरलेसली। क्लियर है, अर्थात कि मतलब कि अगर आपने पहले से नेटवर्क बना कर रखा है, छोटा सा नेटवर्क आपका है, 2 कंप्यूटर का हो सकता है, 5 कंप्यूटर का हो सकता है, 10 का हो सकता है, लेकिन सबों के बीच में हमें इंटरनेट कनेक्टिविटी देनी है, तब क्या होगा कि हमें अपने क्या करना पड़ेगा, इन डिवाइसेस को, इन कंप्यूटर सिस्टम्स को आपस में इंटरनेट से अगर जोड़ने की आवश्यकता पड़ी तब क्या करेंगे, ये उसमें हम क्या करते हैं, वाईफाई राउटर लगा देंगे और सारे सिस्टम हमारे उससे कनेक्ट हो जाएंगे। ये बात अलग है कि वायरलेस कम्युनिकेशन जब भी होगा तो स्पीड आपका स्लोअर होगा। क्लियर है, इन कंपैरिजन टू गाइडेड मीडिया। तो गाइडेड मीडिया के रेस्पेक्ट में, मतलब तार वाले कनेक्शन के संबंध में अगर बात किया जाए तो बिना तार वाले कनेक्शन क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। मतलब ये ज़्यादा, इसमें आपका जो डाटा ट्रांसफर का जो रेट होता है थोड़ा कम हो जाता है। क्लियर ना, ओके। तो मैंने क्या बताया कि हमारे लैन को क्या करता है, ये वायरलेसली कनेक्ट करने का काम करता है। क्लियर, लेकिन इसका बेनिफिट क्या है, इट रिड्यूसेस केबल ओवरहेड इन द नेटवर्क। ओके, मतलब अगर आप कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहे हैं वहां पे, तो हम तो वायरलेसली कर रहे हैं ना, बिना तार का कर रहे हैं सर। मतलब बिना तार का हुआ कि इसका मतलब क्या हुआ कि हमको तो तार लगाना ही नहीं है, मतलब केबल का खर्च बच गया। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा वाईफाई कहलाता है। क्लियर, अब कहता है कि वाईफाई का मैक्सिमम रेंज कितना होता है। ओके, इट रेंजेज
up to 150 meters. 150 meters. Okay, it ranges 150 meters approximately. Clear? मतलब क्या हुआ एग्जैक्टली तो कोई नहीं बता सकता। अब मान लो कि किसी का 149 मीटर ही कर रहा है, किसी का 151 भी कर सकता है। डिपेंड करता है कि वो कितना ओपन माइंडेड, ओपन प्लेस पे क्या है वो रखा गया है, और तो अधिक रेंज ट्रेवल करेगा। अगर उसे आप रूम के अंदर बंद करके रखेंगे तो कम ट्रेवल करेगा उसका सिग्नल। ठीक है, तो ये क्या होता है, कनेक्शन तो देगा ही देगा, लेकिन ऑब्स्टिकल्स जब उसके रास्ते में आ जाएंगे तो सिग्नल का ट्रांसमिशन थोड़ा कम हो जाता है उसमें। तो ये है हमारी क्या वाईफाई की कहानी। क्लियर? नेक्स्ट, राइट अबाउट वाईमैक्स। ओके, आपने कभी नाम सुना है वाईमैक्स का? सब लोगों ने नाम सुना? नहीं सुना है, पहली बार सुन रहे हैं ना? तो ऐसी बात भी नहीं है, वाईफाई कोई हमारा नया चीज नहीं है जिसका नाम आप पहली बार सुन रहे हैं। तो इसका नाम है, क्या नाम है भाई? डब्ल्यू का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड। डब्ल्यू का मतलब क्या है? वर्ल्ड वाइड इंटर ऑपरेबली। आई का मतलब इंटर ऑपरेबली। ओके, क्या होता है मैंने कि वर्ल्ड वाइड इंटर ऑपरेबिलिटी और ऑपरेबिलिटी। ओके, ऑपरेबिलिटी फॉर, एम का मतलब माइक्रोवेव, नाम से क्लियर है, माइक्रोवेव एक्सेस। ओके, मतलब क्या हुआ, वर्ल्ड वाइड इंटर ऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। मतलब क्या हुआ कि इसका रेंज जो होता है, इसका रेंज जो होता है वाईफाई से ज्यादा रेंज होता है वाईमैक्स का। ओके, राइट अबाउट इट। इट प्रोवाइड्स वायरलेस कनेक्शन, it provides wireless connection okay connection to the devices within the range of 50 किलोमीटर्स। मतलब क्या हुआ कि अगर 50 किलोमीटर की दूरी तक हमें रिमोट कंप्यूटर्स को कनेक्शन देना है, इट प्रोवाइड्स, राइट डाउन क्लियरली, इट प्रोवाइड्स वायरलेस कनेक्शन टू द डिवाइसेस विद इन द रेंज ऑफ 50 किलोमीटर्स। ओके, मतलब क्या है कि ये भी माइक्रोवेव को एक्सेस करता है। अब देखिए, आपको मैंने बताया ब्लूटूथ और वाईफाई रेडियो वेव्स को एक्सेस करता है, लेकिन ये हमारा वाईमैक्स जो है वो माइक्रोवेव को एक्सेस करता है। क्लियर है? मतलब कि सब डिवाइसेस, ये कोई जरूरी नहीं होते कि सारे एक ही सिग्नल को एक्सेस करें, सब अलग अलग करते रहते हैं। ठीक, तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, माइक्रोवेव एक्सेस, आई मीन वाईमैक्स का इसका जो फंक्शनलिटी होता है। क्लियर? It provides multi-point connection. You can also write it. It provides multi-point connection to access internet. ये मल्टी पॉइंट कनेक्शन जो है हमारा, जिस तरह से राउटर काम करता है, वाईफाई काम करता है, उस तरह से ये भी यही काम करता है,
लेकिन ये मल्टी पॉइंट कनेक्शन आपको दे देता है। जिस तरह वाईफाई हम लोग को प्रोवाइड करता है, ऐसा नहीं कि इसका रेंज बढ़ गया तो मल्टी पॉइंट कनेक्शन का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, नहीं, वहां भी कनेक्शन आपको ये देता रहेगा। क्लियर है? ओके, राइट अबाउट नेक्स्ट। नेक्स्ट है क्या हमारा, इंफ्रारेड सिग्नल्स। आपने कभी नाम सुना होगा, आपके घर में क्या होगा, टेलीविजन होता है। टेलीविजन का क्या है, आपके पास रिमोट है। टेलीविजन का क्या है, आपके पास रिमोट होता है। अब रिमोट, टेलीविजन आपका सामने रखा हुआ है, रिमोट को इधर घुमा के प्रेस करिए, कोई काम नहीं करता है। नहीं किया तो ट्राई कीजिए और करके देखिए। क्लियर ना? तो अब क्या होगा, वहां पे आपका वो रिमोट काम नहीं करता है। मतलब इसके लिए डिवाइसेस को एक ही डायरेक्शन में अलाइंड होना आवश्यक है, तब जाके क्या करेगा, वो काम करता है। ओके, राइट डाउन नेक्स्ट, फोर्थ, और यू कैन से डी, नो प्रॉब्लम। व्हाट इज दैट, इंफ्रारेड। इंफ्रारेड क्या है, कभी नाम सुना आपने? इट सेंड्स डेटा और signals, it sends data or signals between the devices placed at short distance. Okay, it can't penetrate, it can't penetrate, it can't penetrate the obstacles or obstructions, obstruction or obstacles. Okay, while sending signals. ओके, अब मैंने क्या कहा कि जैसे आपका टीवी का रिमोट, क्लियर है, टीवी का रिमोट आपका होता है, कीबोर्ड से जो आप वायरलेस कीबोर्ड यूज कर रहे होते हैं, वायरलेस माउस यूज कर रहे होते हैं, क्लियर है, तो इन सबों को अगर आप क्या करते हैं, किसी ऑब्स्टिकल के बाहर ले जाकर यूज करने का प्रयत्न करेंगे तो ये काम नहीं करता है। अगर मान लीजिए कि मैंने बताया ना कि इसी रूम में टीवी आपका इस डायरेक्शन में पड़ा हुआ है और रिमोट इस बटन दबा के इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में देखिए, वो काम नहीं करता है। मतलब क्या हुआ कि उसके लिए डिवाइसेस का अलाइनमेंट होना बहुत जरूरी है। ओके, बोथ द डिवाइसेस, both the devices must be aligned to access signals. ओके, मतलब कि दो डिवाइसेस आपस में अलाइंड होना चाहिए। मतलब अगर मैं आपकी तरफ घुमा हूं तो आपको भी मेरे तरफ होना पड़ेगा, सो दैट कि मेरे आई कांटेक्ट के द्वारा जिस तरह से मैं आपसे कम्युनिकेशन कर रहा हूं उस तरह से क्या होना चाहिए, दोनों डिवाइसेस आपस में एक दूसरे से क्या होना चाहिए, अलाइनमेंट होना चाहिए, सामने सामने आमने सामने होना चाहिए। तब क्या होगा, सिग्नल का ट्रांसमिशन होगा और फिर आपके अकॉर्डिंगली उस रिमोट का चैनल चेंज होगा। तो आपको इतनी सी बात याद रखनी है कि इंफ्रारेड का प्रयोग रिमोट, टेलीविजन में, गाड़ी में आप लोग देखते हैं कि सेंसर हम लोग सेंटर लॉक लगाते हैं, वहां भी उसका प्रयोग होता है। उसके बाद आप देखते हैं कीबोर्ड, वायरलेस कीबोर्ड, वायरलेस माउस, ठीक है, तो इन सबों में किसका प्रयोग होता है, इंफ्रारेड का प्रयोग होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द डिवाइसेस यूजिंग योर अनगाइडेड मीडिया। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें कि अनगाइडेड मीडिया के द्वारा डेटा ट्रांसमिशन बहुत स्लो होता है। क्लियर है? मतलब इन कंपैरिजन टू गाइडेड मीडिया। और मैंने तो बता दिया
अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो सब्सक्राइब कर लेना है थोड़ा सा, और दोस्तों को भी शेयर करना है ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। और अगर आप पढ़ने वाले होंगे तो ज़रूर करेंगे, और नहीं पढ़ने की इच्छा होगी तो क्यों करेंगे? बात सही है ना? थैंक यू, टेक केयर।